ये क्या हुआ है। मैं आपको सूरत हाल थोड़ी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान के जियो पोलिटिकल चैलेंजेस कम होने का नाम नहीं ले रहे। फिलहाल सूरत हाल ये है कि पोजीशन है वो बड़ी दिलचस्प और अहम भी है। बात करना बहुत जरूरी है। एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है। एआई समिट में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के कई बड़े राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंचे हुए हैं, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ जिस तरह की ट्यूनिंग भारत के प्रधानमंत्री की दिख रही है वो वाकई में अप्रत्याशित है। लेकिन उससे पहले हम जरा आलमी सूरत हाल का जायजा ले लें, क्योंकि इंटरनेशनल सिचुएशन और इंटरनेशनल रिलेशन से पीएम मोदी को देखते ही लूला ने गले लगा लिया। लगातार दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हुए नजर आए और एक दूसरे का पीठ थपथपाते हुए नजर आए। इस तस्वीर में देखिए कि कैसे दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं और हाथों में हाथ पकड़े हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और लूला के बीच की ये ट्यूनिंग की तस्वीरें आप देख लीजिए, कैसे दोनों एक दूसरे से इतने भीड़ भाड़ में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान साथियों, भारत एआई को किस दृष्टि से देखता है उसका स्पष्ट प्रतिबिंब इस समिट की थीम में है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस ऑफ ऑल। वहां से लेकर अब तक हम 2026 में पहुंच गए हैं और बिल आखिर वो जो चाहता था ऐसा लगता है कि वो होने जा रहा है। पाकिस्तान कहां खड़ा है आज? तकरीबन 44% से ज्यादा आबादी हमारी सतह गुर्बत से नीचे, यानी कि वो लोग 11 करोड़ प्लस लोग जिनको ये नहीं पता अगला खाना हमारा कहां से आएगा। 44% बच्चे हमारे स्टंटेड हैं, यानी कि वो उनकी फिजिकल बॉडी और माइंड डेवलप नहीं करते। लाखों लोग हमारे पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। शुक्र है उनकी वजह से पैसा बढ़ना शुरू हो गया, बट वो नौकरियों के लिए, मुस्तकिल के लिए। मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, मगर हम लोगों की जो आवाज है अब उस आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है और यकीनी तौर पे मैं कहूंगी बुज़दिल हैं ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं। और मोदी को मैंने बहुत ज्यादा बैश किया खुल के और मैंने कहा ये जालिम है, इसको रीट्वीट किया जाए। सुबह उठ के मैंने देखा नरेंद्र मोदी और लूला के बीच जिस तरह से बातचीत हो रही होती है उसे देखकर ऐसा लगता है काफी गंभीरता से बातचीत हो रही है। इस दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लूला लगातार किसी बात को लेकर पीएम मोदी को ब्रीफ करते हैं, ऐसा ही तस्वीरों में दिखाई पड़ता है। किसका नुकसान हुआ? वो तो पाकिस्तान का नुकसान हुआ है ना। दैट वाज द ओरिजिनल प्रोग्राम। कब मिलेगा अगले प्रोग्राम में? वो तो देखना पड़ेगा। ये क्या रहे हैं भाई? क्यों इतना देर लगा आपको? ये प्लान बी आपका है। आपका प्लान बी क्या होता है? आपका प्लान बी ये होता है कि हम बस टिके रहते हैं और जब उन लोग फाइनली नो करते हैं और टाइम नहीं रहता है फिर हम उनको जो वो कहते हैं हम ढेर हो जाते हैं उनके सामने। दिस इज प्लान। अब इससे ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? जो भारतीय बार बार कहते हैं क्या कर लेंगे, हमारी आवाज बंद कर देंगे। प्लान बी, ये आप फाइनेंस मिनिस्टर का प्लान बी है? या खुदा के लिए, फॉर गॉड सेक, व्हाट अ पैथेटिक स्ट्रेटजी। और जी क्या क्या किया है इन्होंने? भारत और ब्राजील का यूं साथ आना सबसे बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि लगातार दोनों ही देश अमेरिका के साथ खटपट का सामना करते रहे हैं। और मैं वो बातें इस वक्त आपको बताऊंगा जो शायद सुन के आप हवास बाख्ता नहीं भी होते तो हैरान आप जरूर होंगे। आवाज बाख्ता उसी को बोलते हैं, लेकिन बहरहाल आप परेशान भी शायद हों, लेकिन ये हकीकत है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और हैरानगी की इसमें बात होनी नहीं चाहिए। आज के दिन के जो पिछले मेरे वीलॉग्स हैं वो आपको उसमें जो सबूत पेश किए गए हैं वो वाज़े तौर के ऊपर इसी तरफ इशारा करते हैं, लेकिन ये वो बातें हैं जो बंद दरवाजों के पीछे हो रही हैं, जो कि शायद आपको, जिनकी खबर शायद हो, आप जानना चाहते हो लेकिन समझ ना आ रही हो। हमारे पास जो इतलात हैं आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। उसमें सबसे पहले जो संगीन तरीन इतला है वो ये है कि आसिम मुनीर अपने लिए इजराइल में जाके लॉबिंग कर रहा है और नेतन्याहू हुकूमत के साथ जो है उनके गोडे गिट्टे दबा रहा है। इसकी ये औकात टोटल आई हुई है और इसीलिए जो आईएसपीआर के लिए जो लोग काम करते हैं, जिनको मैंने खुद वहां पे भर्ती करवाया था, उनके इजराइल के मेन स्ट्रीम अखबारों के अंदर जाके जो है वो आर्टिकल छप रहे हैं आसिम मुनीर की जो है वो तारीफ के लिए। जिस तरह मिसाल के तौर के ऊपर हरेट्स.com बहुत ही अहम तरीन अखबार है,
उसमें आज के दिन ये छपा है जनाब कि आप देखें आसिम मुनीर की तरफ उंगल कर रहे हैं। ये जो उंगल बार बार करता है ना ये शहबाज शरीफ, ये उंगल आसिम मुनीर के अलावा ये शहबाज शरीफ जो है सदर ट्रंप से बात करते हुए भी बार बार उंगल करता है। और सदर ट्रंप के कैंप के लोग कहते हैं कि ये जो उंगल करता है ना, किसी दिन सदर ट्रंप का मूड खराब हुआ तो इसकी उंगल पकड़ के मरोड़ देगा, तो इसको उंगल जो है नहीं दिखानी चाहिए, ना करनी चाहिए। लेकिन ये यहाँ पे बाकायदा तौर के ऊपर, वाज़े तौर के ऊपर यहाँ पे इजराइल के अखबारों के अंदर उंगल तो दिखाने वाली तस्वीर भी लगाई गई है। ये उंगल मैं आपको फिर बता रहा हूं एक दफा, क्योंकि मुझे खास तौर के ऊपर कहा गया सदर ट्रंप के जो कैंप के अंदर लोग बैठे हुए हैं कि इसको बताओ कि ये उंगल किसी दिन सदर ट्रंप का मूड खराब हुआ तो उंगल वो मरोड़ देगा, क्योंकि जो वेस्टर्न कल्चर है उसके अंदर ये उंगल दिखाना जो है ये कंसिडर कोई तहजीब वाली बात नहीं की जाती। सदर ट्रंप इस तरह की हरकतें खुद भी करते रहते हैं जो कि कोई बात तहजीब हरकत नहीं है, लेकिन वो सदर ट्रंप है, वो कहता है वो कर सकता है। ये जो चपड़ासी है बैठ के ये जो हरकतें कर रहा है ये हमें काबिल कबूल नहीं है। और यहाँ पे जो खबरें छपवाई जा रही हैं आसिम मुनीर के हक के अंदर, वो कहा जा रहा है कि वाई मुस्लिम न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान ज्वाइन ट्रम्प्स गजा बोर्ड ऑफ पीस अलोंगसाइड इजराइल। और यार वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, खोते हैं ये लोग कसम से। चूतियों वाली हरकत आसिम मुनीर कर रहा है और उसका चपड़ासी कर रहा है। बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जाके बैठे हुए हैं जिसको पाकिस्तान के अंदर सही। नमस्कार दोस्तों, भारत एक बार फिर विश्व पटेल पर अपनी धाक जमा रहा है। आजकल चारों तरफ सिर्फ एक ही तस्वीर की चर्चा हो रही है, एक ऐसी तस्वीर जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। भारत में AI समिट की शुरुआत हो चुकी है। PM मोदी ने इसका उद्घाटन करते हुए साफ कर दिया कि यह सम्मेलन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उस पल की हो रही है जब ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने PM मोदी को देखते ही उन्हें गले लगा लिया। दोस्तों, ये AI समिट सिर्फ एक तकनीकी बैठक नहीं है। PM मोदी ने अपनी स्पीच में बड़ी बारीकी से समझाया कि भारत का नज़रिया क्या है। उन्होंने बताया कि AI को हम सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक मानव कल्याण का एक साधन मानते हैं। इस सम्मेलन में 120 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे जो भारत की बढ़ती हुई ताकत का प्रतीक हैं। हर कोई ये देख रहा है कि कैसे भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति का PM मोदी से मिलने का अंदाज बता रहा था कि दोनों देशों के बीच कितना गहरा प्रेम और सम्मान है। दोनों नेताओं की ये दोस्ती सिर्फ दो व्यक्तियों की दोस्ती नहीं बल्कि दो बड़े लोकतंत्र डेमोक्रेसीज का मेल है। पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पर इसकी खूब बातें हो रही हैं। वहाँ के पत्रकार ये कहने पर मजबूर हैं कि भारत की विदेश नीति का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। सच्चाई तो ये है कि भारत और ब्राज़ील की इस बढ़ती दोस्ती से कई बड़े देशों का पेट में दर्द होना स्टार्ट हो चुका है। जब दो एमर्जिंग शक्तियाँ एक साथ खड़ी होती हैं तो दुनिया के पुराने निज़ाम हिलने लग जाते हैं। भारत ने दिखा दिया है कि वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है, चाहे वो तकनीक हो या आपसी रिश्ते। भारत हर मामले में सबसे आगे है। पाकिस्तान मीडिया का भी अब ये मान चुके हैं कि PM मोदी का विश्व गुरु बनने का सपना धीरे धीरे सच हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत वाकई AI के क्षेत्र में दुनिया का राजा बन जाएगा और PM मोदी और ब्राज़ील के राष्ट्रपति की ये दोस्ती आगे चलकर क्या नया रंग लाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।